दोस्तों हमेशा मुझे 2-3 तरह के कमेंट को फेस करना होता है जब भी मैं एचएएल को लेकर कोई वीडियो बनाता हूँ। सबसे बड़ा कमेंट ये कि हम लोग बहुत लेट हो गए हैं एमका को बनाने के लिए। जब तक हम लोग एमका बनाएंगे जो कि 5.5 जनरेशन का होगा, तब तक हमारे दुश्मन यानी चीन और पाकिस्तान 6th और 7th जनरेशन के एयरक्राफ्ट बना चुके होंगे। तो जी हाँ, शायद चाइना तब तक 6th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट खड़ा कर दे। लेकिन पाकिस्तान, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा। साथ साथ दोस्तों अक्सर कमेंट इस तरह के भी आते हैं कि फ्रांस को देख लीजिए, यूके को देख लीजिए, वो लोग 4.5 जनरेशन तो आप छोड़ दीजिए, 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को भी ड्रॉप कर चुके हैं, सीधे 6th जनरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फिर भला हम लोग तेजस मार्क 2 के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हम लोग क्यों इसे ड्रॉप नहीं कर देते और लेट ही सही लेकिन एमका को ही डेवलप कर लेते हैं? कम से कम कुछ तो बेनिफिट होगा हमें। तो दोस्तों इसका जवाब आज आपको मिलने वाला है। दरअसल हमारी एयरफोर्स और एचएएल दोनों का ये मानना है कि आप केवल और केवल 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के भरोसे अपने देश की सिक्योरिटी को दांव पर नहीं लगा सकते, क्योंकि आप जब 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं हथियारों को लेकर, यानी जो उसका वेपन पैकेज होता है उसको लेकर आपको कई सारे समझौते करने होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 5th जनरेशन की एयरक्राफ्ट में इंटरनल वेपन बे होता है, जिस वजह से वो वेपन्स के मामले में ज्यादा कैपेबल नहीं होता है। किसी भी आप मिसाइल को दे दीजिए और बोल दीजिए कि उसमें इंटीग्रेट कर दीजिए और उसका इस्तेमाल कर लीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स जाती है। कोई भी हथियार आप उससे इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में ही उससे हथियार कैरी किए जा सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये जरूर है कि आपको 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट एयर डोमिनेंस देते हैं, बहुत बेहतरीन इम्पैक्ट पड़ता है आपके दुश्मनों के ऊपर और आप सरप्राइज अटैक करके उनकी कमर तोड़ सकते हैं। लेकिन जब फुल फ्लैश वॉर होगी उस समय आप केवल और केवल 5th जनरेशन की एयरक्राफ्ट के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। मार्स अटैक करने के लिए आपको 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट चाहिए। इसीलिए दोस्तों भारतीय एयरफोर्स चाहती है और हमारा एचएएल बना रहा है एमका और तेजस मार्क 2 को पैरेलल। जी हाँ, वैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको लेकर कि एमका और तेजस एक साथ ही बनने वाले हैं, तो कहीं तेजस की वजह से एमका के प्रोडक्शन पर नुकसान ना हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तेजस 2 भी बनेगा और दोनों पैरेलल ही बनेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, एचएएल की तरफ से ये कहा गया है कि जो हमारा तेजस मार्क 2 होगा उसके अंदर एवियोनिक्स, उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम सब कुछ इस तरह का होगा कि वो बड़ी आसानी से काउंटर कर पाएगा हमारे दुश्मनों के 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट की। जी हाँ, और रही बात 5th जनरेशन को भी ड्रॉप करके सीधे 6th जनरेशन की तरफ बढ़ जाना, तो ऐसा कोई विचार फिलहाल भारतीय सेना के पास नहीं है। यानी हम लोग 6th जनरेशन तो बनाएंगे ही, फ्यूचर में 7, 8 और पाकिस्तान के JF-17 जैसे 10th जनरेशन का भी बनाएंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग 5th जनरेशन का भी फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएंगे, यानी हमारा एमका। जी हाँ, तो कुल मिलाकर एमका और तेजस मार्क 2 ये दो मिलकर हमारी एयरफोर्स की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। तो दोस्तों शायद आपको आपके उन 2 सवालों के जवाब मिल गए होंगे जो अक्सर आप कमेंट में मुझसे पूछते हो। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो पर आपका क्या मानना है।